हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं अवार्ड्स। 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, मस्ट वॉच। गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं अवार्ड। रुको एक सेकेंड। गवर्नमेंट एग्जाम 2025 की सबसे बड़ी सच्चाई आज आप पहली बार जानने वाले हैं। इन अवार्ड्स पर पिछले साल से लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर जगह। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो आपके पूरे अटेम्प्ट का फ्यूचर रिस्क पर है। आज मैं आपको सिर्फ नाम नहीं, एग्जाम में पूछे गए एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा। यह वीडियो आपका सिलेक्शन बदलने वाला है। वार्निंग, 2025 में जिन अवार्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप शायद अभी तक जानते ही नहीं। टॉपर्स इन पर 100% फोकस कर रहे हैं। क्या आप भी तैयार हैं? हर एग्जाम टॉपर की स्टडी प्लान में एक चीज कॉमन होती है, रिपीट अवार्ड्स। 2025 में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अवार्ड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपका जीके सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं 2025 में गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो पिछले 6 पेपर्स में लगातार रिपीट हुए हैं और यही आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स महत्वपूर्ण हैं और आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो में वर्ष 2025 में इन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल हैं। इसे लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको किस लिए दिया गया है, आइए जानते हैं रोचक जानकारी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन डेल पिएरो मैग्सेसे की स्मृति में उनके द्वारा लोगों के लिए निस्वार्थ व साहसी सेवा, लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यावहारिक आदर्शवाद कायम रखने के लिए स्थापित वार्षिक पुरस्कार है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार नस्ल, लिंग या धर्म के भेदभाव के बगैर एशिया के लोगों की सेवा में दिखाई गई भावना की महानता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होने के कारण इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त 1958 को दिया गया था। अत्यधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार होने के कारण इसे एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब देखिए, RMAF न्यासी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और रमन मैग्सेसे की उभरी हुई छवि वाला पदक दिया जाता है और $50,000 पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 31 अगस्त को उनकी जयंती के अवसर पर फिलीपींस के मनीला में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अब तक 344 उत्कृष्ट व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जा चुका है। अब तक 1958 से लेकर 2025 तक 60 भारतीयों या भारतीय संगठन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1958 में आचार्य विनोबा भावे इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे। वर्ष 1962 में मदर टेरेसा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी वर्ष 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित पहली भारतीय महिला संगीतकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से प्रारंभ किया गया था
एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। जन सेवा पत्रकारिता नेतृत्व हेतु प्रदान किया जाता है और यह फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित भारतीय आचार्य विनोबा भावे, सत्यजीत रे, MS सुब्बुलक्ष्मी, अमिताभ चौधरी, अरविंद केजरीवाल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, रवीश कुमार और कमला देवी चट्टोपाध्याय, स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। अब महत्वपूर्ण हम तथ्य देख लेते हैं। देखिए, 1958 से 2008 तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता था। कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है सरकारी सेवा 1958 से 2008, गवर्नमेंट सर्विस, कार्यकारी, न्यायिक, विधायी या सैन्य सहित सरकार की किसी भी शाखा में सार्वजनिक हित में उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए। दूसरी श्रेणी है सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस, एक नागरिक द्वारा जनता की भलाई के लिए उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देना। तीसरी श्रेणी है सामुदायिक नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप, वंचितों को पूर्ण अवसर और बेहतर जीवन दिलाने में मदद करने के लिए समुदाय के नेतृत्व को पहचानना। चौथी श्रेणी है पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, प्रभावी लेखन, प्रकाशन या फोटोग्राफी या रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या प्रदर्शन कलाओं के उपयोग को जनता की भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में मान्यता देना। पांचवा पॉइंट है या पांचवी श्रेणी है शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, देशों के भीतर सतत विकास की नींव के रूप में मित्रता, सहिष्णुता, शांति और एकजुटता की उन्नति में योगदान को मान्यता देना। और लास्ट में है 6 नंबर पे उभरता नेतृत्व, इमरजेंट लीडरशिप, 40 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी व्यक्ति को उसके समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए मान्यता देना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार में उभरता नेतृत्व पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। यह फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान द्वारा समर्पित है। 2009 से रमन मैग्सेसे पुरस्कार उभरता नेतृत्व इमरजेंट लीडरशिप को छोड़कर और 5 निश्चित श्रेणी में नहीं दिया जा रहा है। उभरता नेतृत्व इमरजेंट लीडरशिप में ही अभी वर्तमान में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और फैक्ट थे। इससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पुरस्कार। देखिए, नेक्स्ट पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले लेखकों को दिया जाता है, जिसमें 11 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। 1965 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अब लेखक के संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है और हाल ही में 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए यह सम्मान मिला है और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित
किया गया है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य क्या है, देखिए किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं, देखिए संस्थापक भारतीय ज्ञानपीठ न्यास साहू शांति प्रसाद जैन और रामेश्वरी देवी जैन द्वारा स्थापित। स्थापना 1961 में। अब प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया। अब देखिए पात्रता भारतीय नागरिक जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं या अंग्रेजी में लिखते हैं। पुरस्कार राशि 11 लाख, पहले 1 लाख थी, अब 11 लाख हो चुकी है। सम्मान में प्रशस्ति पत्र, वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा और नगद राशि। विशेषता क्या है, देखिए मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और 1982 से किसी एक कृति के बजाय पूरे साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। देखिए हिंदी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए प्रथम हिंदी विजेता हैं महादेवी वर्मा 1982 में यामा के लिए। हालिया हिंदी विजेता हैं 2024 में विनोद कुमार शुक्ल 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अन्य हिंदी विजेता हम देख लेते हैं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को दिया जा चुका है। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय। और अब प्रथम महिला विजेता कौन है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला विजेता हैं आशापूर्ण देवी, बांग्ला 1976 में। हालिया गैर हिंदी विजेता कौन है, देखिए संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यह पुरस्कार बांग्ला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और तमिल को 2-2 बार मिल चुका है। निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबाती, केदारनाथ सिंह, सुरेश जोशी, नागार्जुन आदि इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब परीक्षा उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त हुआ? अमिताभ घोष को, पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए। नेक्स्ट देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अंकितम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम लेखक को प्रदान किया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकुन असमिया लेखक को प्रदान किया गया था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दामोदर मौजो कोंकणी लेखक को प्रदान किया गया था। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का गुलजार उर्दू के लेखक और जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए प्रदान किया गया था। तो किन किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? अमिताभ घोष, अच्युतम नंबूदिरी, नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो को। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिससे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में, जो कि है भारत रत्न। देखिए भारत रत्न 1954 स्थापना वर्ष 1954
किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए। कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 14 कैरेट गोल्ड मेडल दिया जाता है। मरणोपरांत भी दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सबसे कम उम्र में किसे प्राप्त हुआ था? सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, आंकड़ों में भारत रत्न 1954 में स्थापित हुआ था। पहली बार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड देखिए कौन कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो इन सभी को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा इंपॉर्टेंट अवार्ड है नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में मानव जाति के लिए महान योगदान देने वालों को मिलता है। यह 1901 से शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और एक बड़ी धनराशि मिलती है और विजेताओं की घोषणा अक्टूबर माह में होती है, जबकि पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए तथ्य देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक की वसीयत के अनुसार 1901 से शुरू हुआ और उनकी याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशस्ति दी जाती है। क्षेत्र हम डिस्कस कर चुके हैं और 1968 में जोड़ा गया इसमें अर्थशास्त्र। पुरस्कार स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और मौद्रिक राशि। समिति विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्वीडिश और नॉर्वेजियन समितियों द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा और भारतीय विजेता देखिए, पहले भारतीय विजेता कौन थे नोबेल पुरस्कार के? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं 1913 में पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और मदर टेरेसा को शांति के लिए, कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए यह पुरस्कार भारतीयों को प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रों के बीच भाईचारा, शांति और मानव अधिकारों के लिए काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। यह व्यक्तियों या संगठनों जैसे रेड क्रॉस दोनों को दिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए वर्ष 1913 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी विज्ञान वर्ष 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 1968 में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में वर्ष 1969 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए वर्ष 1983 में, और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 1998 में। इसके अलावा देखिए, वेंकट रामकृष्णन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2009 में, कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए वर्ष 2014 में, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2019 में।
तो ये महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी थी जिससे संबंधित प्रश्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर एकेडमी अवार्ड्स, अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS द्वारा हर साल दिया जाता है और विजेता को सोने से परत चढ़ी एक मूर्ति, ट्रॉफी प्रदान की जाती है। फिल्म जगत का सर्वोच्च वैश्विक सम्मान, AMPAS द्वारा प्रदान। प्रमुख श्रेणियां बेस्ट फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, अब हम क्या क्या देखने वाले हैं ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर क्या है, ऑस्कर किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, स्थापना किस वर्ष हुई थी और ऑस्कर क्यों दिया जाता है और पुरस्कार का स्वरूप क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्कर की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा ऑस्कर कहाँ आयोजित होता है और इसका मतदान कैसे होता है, और भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, और सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले कौन हैं, और लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम बुलेट पॉइंट और क्विक रिवीजन सुपर शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्कर क्या है। ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑस्कर किस संस्था द्वारा दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS, संक्षेप में द एकेडमी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थापना कब हुई थी, 1929 में। पहला ऑस्कर 16 मई 1929 को हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल को में दिया गया। सिर्फ 270 लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्कर क्यों दिया जाता है, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय, निर्देशन, पटकथा, संगीत, सिनेमेटोग्राफी, छायांकन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुरस्कार का स्वरूप, स्टैच्यू डिजाइन। ऑस्कर की ट्रॉफी को ऑस्कर स्टैच्यू कहते हैं। इसमें क्या विशेषता होती है, देखिए, सोने की परत चढ़ी हुई गोल्ड प्लेटेड होती है, तलवार पकड़े हुए नाइट फिगर, फिल्म रील के साथ, फिल्म रील के ऊपर खड़ा हुआ, वजन लगभग 3.8 किलोग्राम और ऊंचाई 13.5 इंच। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्कर की प्रमुख श्रेणियां परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, मुख्य कैटेगरी कौन कौन सी हैं, बेस्ट पिक्चर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट म्यूजिक और ऑब्लिक स्कोर। तो इन श्रेणियों में ऑस्कर प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर कहाँ आयोजित होता है, लॉस एंजलिस USA आमतौर पर ऑस्कर आयोजित होता है। डॉल्बी थिएटर पहले कोडेक थिएटर था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतदान कैसे होता है, देखिए, AMPAS के 10,000 से ज्यादा सदस्य वोट करते हैं। उद्योग के पेशेवर जैसे अभिनेता, लेखक, निर्देशक आदि। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए मतदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ऑस्कर जीतने वाले भारतीय। देखिए, भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, हाईली इंपॉर्टेंट, ऑस्कर जीतने वाले भारतीय। विजेता भानु अथैया, श्रेणी बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन के लिए, वर्ष 1983 में।
गांधी। नेक्स्ट देखिए, राहुल शर्मा रेसुल कुट्टी आदि। श्रेणी बेस्ट साउंड मिक्सिंग ऑब्लिक एडिटिंग के लिए। वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए। नेक्स्ट देखिए, ए आर रहमान। श्रेणी बेस्ट स्कोर प्लस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। नेक्स्ट विजेता देखिए, कृष्णा डेक्स्टर। श्रेणी वीएफएक्स। और वर्ष अवतार टीम को दिया गया था यह पुरस्कार। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले। देखिए, सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है बेन हुर। 1959 में 11 ऑस्कर जीते थे। टाइटैनिक 1997 में 11 ऑस्कर जीते थे। द लॉर्ड्स ऑफ रिंग रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में 11 ऑस्कर जीते थे। अब व्यक्ति कौन है देखिए सबसे ज्यादा जिसे ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वॉल्ट डिज्नी 26 ऑस्कर सबसे ज्यादा इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम बुलेट पॉइंट। देखिए, ऑस्कर की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी। हर साल फरवरी मार्च में आयोजित होता है। इसे फिल्म जगत का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ऑस्कर ट्रॉफी का आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट है। प्राप्तकर्ता ट्रॉफी बेच नहीं सकते। AMPS एक गैर लाभकारी संस्था है। सुपर क्विक रिवीजन देखिए, स्थापना 1929, आयोजन USA डॉल्बी थिएटर। संस्था AMPAS ट्रॉफी गोल्ड प्लेटेड नाइट। श्रेणियां 23 से अधिक। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। हाँ देखिए, अब 2023 ऑस्कर में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही। RRR का नातू नातू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। तो ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट थे, फैक्ट थे, जिनसे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा पद्म पुरस्कार। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री विभिन्न श्रेणी में विशिष्ट योगदान के लिए गणतंत्र दिवस पर घोषित। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है विदेशी नागरिक भी इसके पात्र हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, चर्चा में क्यों। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार 139 विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए, जिनके नाम 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर घोषित किए गए थे। देखिए, पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर की जाती है। उनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है।
पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री अवार्ड है। अब इसमें देखिए, प्राप्तकर्ताओं को एक सनद, प्रमाण पत्र, एक पदक तथा एक प्रतीक चिन्ह रिप्लिका प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग औपचारिक अवसरों पर किया जाता है। अब पात्रता देखिए, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। वर्ष 2014 से सरकार पद्म पुरस्कार से गुमनाम नायकों को सम्मानित कर रही है और अब इन्हें पीपल्स पद्म बना दिया गया है। इस वर्ष 30 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। इनकी जूरी की संरचना देखिए, सभी पद्म पुरस्कार नामांकनों की समीक्षा पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसे प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और कैबिनेट सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव तथा 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसकी सिफारिशें अंतिम अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं देखिए, पद्म पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं और उच्च श्रेणी का पुरस्कार 5 वर्ष के बाद ही प्रदान किया जाता है, जब तक कि पुरस्कार समिति कोई अपवाद ना करे। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है और इसका उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिवर्ष अधिकतम 120 पुरस्कारों तक सीमित है। मरणोपरांत अनिवासी भारतीयों एनआरआई, विदेशियों और भारत के विदेशी नागरिकों ओसीआई प्राप्तकर्ताओं को छोड़कर वर्ष 1978 और वर्ष 1989 तथा वर्ष 1993 से वर्ष 1997 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) राज्य को सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करने पर रोक लगाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार अपवाद हैं, क्योंकि ये असाधारण कार्य को सम्मानित करते हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में न्यायपालिका के निर्णय द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के तहत शीर्षक नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, नागरिक एवं वीरता पुरस्कार, सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें है नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जिनसे संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिसमें हम बात करेंगे अभी वर्तमान में जो हमने अवार्ड्स जितने भी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, उन अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता वर्ष 2025 में कौन है। देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2025 में किसे प्राप्त हुआ है। मुख्य विजेता और उनका कार्य, एजुकेट गर्ल्स भारत, ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए, साथ ही 20 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा में बदलाव की मिसाल बनी एजुकेट गर्ल्स। शाहिना अली मालदीव की हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए। नेक्स्ट देखिए, फ्लावियनो एंटीनियो एल विलानुएवा, फिलीपींस, बेघर लोगों विशेषकर ड्रग व्यसन से प्रभावित की सेवा और उनके पुनर्वास के कार्य के लिए प्रदान किया गया। तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्तमान में देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में मिला 58वां।
संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत रत्न। देखिए 5 नंबर पक्के। अगर यह वीडियो आपने देख लिया और यह जानकारी प्राप्त कर ली तो आपके एग्जाम में आने वाले नंबर पक्के हैं। देखिए भारत रत्न विजेता, प्रथम भारत रत्न विजेता हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है? एम एस सुब्बालक्ष्मी। प्रथम विदेशी कौन है? के एफ गफ्फार खान। और प्रथम महिला कौन है भारत की जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है? इंदिरा गांधी। प्रथम खिलाड़ी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है जिन्हें सचिन तेंदुलकर। और लता मंगेशकर संगीतकार हैं जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब देखिए इन दिग्गजों को मिल चुका है भारत रत्न। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, और 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। इसके बाद देखिए 1955 में डॉक्टर भगवान दास को मिला है, सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1955 में मिल चुका है। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिल चुका है। 1958 में डॉक्टर घोंडो केशव कर्व को मिल चुका है और 1961 में डॉक्टर विधन चंद्र रॉय को मिल चुका है और पुरुषोत्तम दास टंडन को मिल चुका है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में देखिए 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामने कार्णे को मिल चुका है और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और 1971 में इंदिरा गांधी को मिल चुका है। और 1971 में इंदिरा गांधी को मिल चुका है, 1975 में वारागिरी वेंकट गिरी को मिल चुका है और 1976 में के राम कामराज को मिल चुका है। 1980 में मदर टेरेसा को मिल चुका है। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मिल चुका है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिल चुका है और 1988 में डॉक्टर एम जी रामचंद्रन को मिल चुका है। 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मिल चुका है। 1990 में नेल्सन मंडेला, 1991 में राजीव गांधी और 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 1991 में ही मोरारजी देसाई को, 1952 में देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे को, 1957 में देखिए APJ अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को और अरुणा आसिफ अली को। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, जयप्रकाश नारायण और C सुब्रमण्यम और 1999 में पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बोरदोलाई और 2001 में लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को, 2014 में CNR राव को, सचिन तेंदुलकर को और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, महामना मदन मोहन मालवीय को और 2019 में प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को और 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को। तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य थे। अब देखिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 के विजेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला की आयरन लेडी। इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है लास जलो क्रासजना होरकाई को। चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिल चुका है? देखिए मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन साकागुची। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट, जॉन M मार्टिनिस।
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता। सुसुमु कितागया, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यादी। तो ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्कर्स के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के विजेता देखिए। प्रमुख विजेता: बेस्ट पिक्चर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन एनोरा, बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉर्डी द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना इमलिया पेरेज के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। बेस्ट एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसन। तो ऑस्कर पुरस्कार 2025 से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए पद्म पुरस्कार 2025, पद्म अवार्ड 2025। कुल पद्म पुरस्कार 2025 में कितने दिए गए? 139। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत जापान की है। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के लिए मिला है। आर अश्विन पद्मश्री मिला है, खेल क्रिकेटर है जो खेल के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। अरिजीत सिंह कला के लिए, हिंदी फिल्म गायक हैं जो, और दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए तेलंगाना के हैं जो, इनको पद्म अवार्ड 2025 सम्मानित किया जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे संबंधित प्रश्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये अभिनव पहल पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, इस अभिनव पहल के बारे में कमेंट जरूर करिएगा, आपको इन अवार्ड्स के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, या आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।